तो 2024 लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। वाराणसी में 1 जून को वोटिंग होगी। 7वें चरण में यहां पर चुनाव होगा। ऐसे में जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। बनारस की जनता से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बनारस क्या सोच रहा है। तो भैया, बनारस बदला है कि क्या कुछ अभी परिवर्तन की मांग है? पूरा बदल गया है बनारस। हाँ, पूरा बदल गया है। 14 के पहले क्या था, 14 के बाद देख लीजिए, पूरा बदल गया है बनारस। कुछ अभी मतलब क्या लगता है बनारस अभी तीसरे टर्म में और बदलेगा, और विकास होगा। तीसरे टर्म का मतलब आपने संकेत दे दिया। हाँ बाबा, ऐसा है मान्यवर कि काशी में कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके बना दिया गया, यही बदलाव हुआ। अच्छा, कॉरिडोर यानी तोड़ करके और मकानों को तोड़ करके लंबा कमीशन पैसा खा करके लोगों का अधिकारी लूटे और स्ट्रक्चर बना के खड़ा करके। 70 साल से अंधे हो उनको दिखाई कहाँ देगा? जो 70 साल से अंधे हैं उनको दिखाई कहाँ से देगा? सुनिए, वाराणसी के मूल चीज को इन्होंने समाप्त कर दिया, इसमें बनारस जाना जाता था। देखिए, काशी एक धार्मिक और पौराणिक नगरी है, तो यहाँ की पौराणिकता को समाप्त करके इसका डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो काशी थी उसी को सजाया और संवारा गया है, और जितने बढ़िया से हो सकता था उससे उस प्रकार से इसको सजाया और संवारा गया है। आप आउटर में इसके निकल जाएंगे, जहाँ जगह थी रिंग रोड देख लीजिए, यहाँ की कनेक्टिविटी देख लीजिए, अदर शहरों से इसकी कनेक्टिविटी देख लीजिए, और शहर के अंदर जितनी जो रोड थी इनकी, जो कि पहले गड्ढा वगैरह हुआ करता था, आज वो आपको समतल रोड दिखाई देगी। आज जितने आप गरौलिया की तरफ चले जाएंगे, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि 99% काशी का डेवलपमेंट हो चुका है। तो मौका किसको दे रही है काशी इस बार? मौका किसको दे रही है? अजय राय को। मौका किसको इस बार? अजय राय को। अजय राय जी को। नरेंद्र मोदी। काम हुआ या नहीं 10 साल? आँख वालों को विकास दिखेगा, अंधों को विनाश दिखेगा। एक सेकंड, अगर अभी आपको देखना हो, यहाँ खड़े हैं, ये आजाद पार्क है। बिल्कुल, सुनिए, सुनिए, एक सेकंड, ये चंद्रशेखर आजाद पार्क है। वहाँ लाइट लगी हुई है अभी साल भर पहले, और वहाँ पार्क है। 84 करोड़ 63 लाख रुपए में 8 चौराहे का सुंदरीकरण का योजना स्मार्ट सिटी योजना में था। चंद्रशेखर आजाद पार्क का नाम बदल करके आईलैंड कर दिया गया। चलिए अभी बोर्ड देख लीजिए, तत्काल मैं प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोर्ड का नाम बदला गया कि हुआ भी? नहीं, बोर्ड काम कुछ नहीं हुआ, कल पैसा भोजन हो गया। आप मुस्कुरा रहे हैं। हम लोगों की नेताजी हो गया। चलिए, ये सबसे बड़ी बात है कि अजय राय कहीं धरातल पे है ही नहीं, और इनकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। ठीक है, ये लौराबीर चौराहा है, बगल में घर है, इसलिए कुछ लोग वहाँ पे अपना बटरिंग कर भी बात हम करते हैं, बात नहीं करेंगे। चलिए, ये देखिए, हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मस्थली है। अमृत काल में आज ही मैंने नोट किया है, पूरा मकान दीमक चाट रहा है, देखते जाइए। ये गवर्नमेंट को दे दिया हूँ। भाई ये बताइए, प्रधानमंत्री आके बनाएगा कि नागरिक की भी कुछ जिम्मेदारी है? ये बताइए। ये देखिए, अरे इसको भी तो देखिए। हिंदी उपन्यास घर को अगर बाप द्वारा घर को सजाया और संवारा जाता है तो उसकी रक्षा करना हम पुत्रों का काम है। यहाँ की जनता को उसकी सुरक्षा करनी होगी, उसको सजाना और संवारना आगे होगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट का काम मोदी जी द्वारा बनारस में किया गया है, अब उस धरोहर को संभालने का काम दर्शन करके आ रहे हैं क्या? नहीं, हम नहीं बोले। ये कोटो है, ये कोटो। अरे भैया, आप नाराज हैं? देखिए, आज पूरे विश्व में बनारस को जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है मोदी जी के कारण, मोदी जी के विकास के कारण। बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इसमें सबको बोलने का हक है, लेकिन ये लोग कुछ चाटुकार लोग हैं जो अजय राय या कांग्रेस की पार्टी कर। मान्यवर, केवल मैं आपको तथ्य बताऊंगा, वाराणसी नगर निगम द्वारा कम से कम 200 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए का जो जितनी गाड़ियां खरीदी गई सफाई के नाम पर, और प्राइवेट सेक्टर को यहाँ का सफाई व्यवस्था उनको हैंडओवर कर दिया गया। आज वो सारी गाड़ियाँ आप चल के वहाँ देख सकते हैं, नगर निगम के अंदर कम से कम 100 करोड़ रुपए का सामान जो बढ़ के सड़ रहा है, किसी उपयोग में नहीं आ रहा है, उसको चलाने वाले ड्राइवर तक नहीं है।
और जो सफाई व्यवस्था दी गई है, शाम की सफाई व्यवस्था पे इस लौरा ब्रिज चौराहे के लिए 25 कर्मचारी नियुक्त है, तो उसमें 5 कर्मचारी काम करता है, 15 कर्मचारी बैठ कर तनख्वाह यहाँ के अधिकारी लेते हैं। इसी लौरा ब्रिज चौराहे पे यहाँ के नागरिकों से आप जाके बारी बारी से पूछ लेंगे, 3 टाइम सुबह दोपहर शाम यहाँ झाड़ू लगता है। कोई ये नहीं स्वीकारते हैं, स्वच्छता का हम सभी को ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है? अभी आपको दिखाए ना, और यहाँ की तो इन्हीं का दुकान है, इन्हीं के सामने गंदगी कर रहा है। ये देखिए, चलिए चर्चाएं लगातार लोगों के बीच जारी रहेगी और हम हर मुद्दों पर बात करेंगे जनता से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।